रेसलिंग की बॉडी उस टाइम थोड़ा अलग था, हैवी वेट हुआ करता था, बट बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे वो। आजकल अगर मैं बोलूँ ठीक है स्ट्रांग की बात अलग है, बट उस टाइम के जो पहलवान अखाड़े के होते वो सीरियसली बहुत स्ट्रांग होते। आपको अगर कोई बोले ये करना है वो एक टॉर्चर हो जाएगा। आप अगर एक क्लाइंट को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो, एक पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, वो भी गलत है मैम। बट वो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है मैम। वर्कआउट में कोई चेंजेस नहीं है, चेंजेस आए मशीन में। मशीन और ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई। आप नॉर्मल वुमेन को बोलोगे वैसी बॉडी शेप में आने के लिए पॉसिबल ही नहीं है यार। फीमेल्स की वॉइस तक चेंज हो जाती है मैम अपने प्रोफेशन के चक्कर में। How do I know this protein is enough? How will a trainer know also? वो तो हम लोग पढ़ते हैं ना इस चीज़ के बारे में, और एक्सपीरियंस से आता है। प्रोटीन के बारे में इतना तो आपको रिसर्च करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर सकते right? This week on the Life Grits conversation, we are having Suraj Singh. He's a competitive bodybuilder. He's also a personal coach. He motivates people so gently. Yes, he doesn't force, but yet he makes them do whatever is possible. And the transformation is very, very inevitable. And let's welcome Suraj Singh. Thank you so much for inviting me, ma'am. Wonderful to have you here, seeing not in the gym and seeing you here. First time, doing like postcard like this. So Wonderful. It's going to be amazing. This is a very free flow conversation. okay, So it's going to be like as if we're sitting and speaking at home or in the gym, probably. So, Suraj, where this all started? ma'am, can I speak in English? You, right? yes, yes, yes. Basically, And please, you can call me Kritika also. थोड़ा अलग है, नहीं ठीक है मैम। सो स्टार्टिंग मैम क्या है ना, ये सारा का सारा डिपेंड करता है आपका घर का माहौल कैसा है। राइट, माय फादर इज़ अ प्रोफेशनल रेसलर। सो जो डिसिप्लिन और जो ये माहौल देखा मेरे घर से ही स्टार्ट हुआ। सो फादर का देख देख के वो चीज़ मेरे अंदर आया, बट वो स्पोर्ट्स चेंज हो गया। मे बी उनका रेसलिंग था, मेरा बॉडी बिल्डिंग की तरफ इंटरेस्ट किया, तो स्टार्टिंग फ्रॉम माई होम। Can you explain how the wrestling family, wrestling environment feels like? How it used to be when you were childhood? अब मैम देखो मुझे इतना याद नहीं है, बट हाँ थोड़ा थोड़ा अगर है तो मेरे फादर अर्ली मॉर्निंग उठते थे, लाइक जैसा मेरा रूटीन है, और उस टाइम पे अखाड़ा हुआ करता था। तो उनके फ्रेंड सर्कल इस तरीके से, तो उनको देख के मैं इंस्पायर होता था यार, इस तरीके की बॉडी होती है क्या। मेरे फादर का डाइट उस टाइम पे इतना सारा प्रोटीन इंटेक वगैरह होता नहीं था, तो घर पे ही जो बनता था ना उनका अच्छा मील होता था। उस पर भी वो बहुत चूज़ी होते थे कि मुझे ये खाना है ये नहीं खाना, और उस टाइम दूध दही का टाइम था, तो दूध दही घी देसी चीज़ मिलती थी, तो उसके बेस पे उन्होंने बॉडी बनाई। और लाइक आजकल की तरह बॉडी नहीं थी, रेसलिंग की बॉडी उस टाइम थोड़ा अलग था, हैवी वेट हुआ करता था, बट बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे वो। Okay. आजकल अगर मैं बोलूँ ठीक है स्ट्रांग की बात अलग है, बट उस टाइम के जो पहलवान अखाड़े के होते हैं वो सीरियसली बहुत स्ट्रांग होते हैं। Like, did you have a question? Why are you even wrestling? Or why is that you chose? Did you ask your father any time that? वो उनका स्टार्टिंग से था। अब इसको आप नहीं बोल सकते, लाइक जैसे मेरा मन बॉडी बिल्डिंग की तरफ किया, स्टार्टिंग मैंने फिटनेस के लिए किया था कि थोड़ी बहुत बॉडी बनेगी, बट वो कब मेरा इंटरेस्ट मेरा पैशन बन गया ना, बॉडी बिल्डिंग की तरफ चलता गया मैं। तो वैसे ही मेरे फादर का था, उनका ग्रुप इस तरीके का था कि वो सारे स्पोर्ट्स में थे, और उस टाइम पे ये क्रिकेट फुटबॉल ऐसा नहीं होता था मैम। आज से 30-35 साल पहले की बात करूं, तो उनको क्या था, खाना है वर्कआउट करना है, वर्कआउट भी वो दंड बैठक उस टाइम पे बोलते थे, उसके उसके हिसाब से वो लोग चलते थे। तो एक इंटेंशन, वो पैशन, फ्रेंड सर्कल बहुत मैटर करते हैं मैम, That is बहुत मैटर करता है। अगर आपकी संगत गलत के साथ है तो आप ऑब्वियसली उसमें ही जाओगे। And yours were always around fitness. एग्जैक्टली मैम। अब मैं और पीछे की बात करूँ, मैंने सुना है मेरे दादाजी, अब उसको क्या बोलते हो, लाठीबाज थे। Okay. वो भी एक तरीके का स्पोर्ट्स में, आजकल तो बहुत कम होता है, वो लाठी को लेके एक तरीके का स्पोर्ट्स है, आई डोंट नो, बट हाँ वो उसमें बहुत माहिर थे। तो मेरे गांव में एरिया में उनका भी नाम था। तो आप बोल सकते हो कि ये जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता गया एक स्पोर्ट्स की तरफ ना, लाइक लाठीबाज से फिर एक प्रोफेशनल रेसलर, देन फिर एक बॉडी बिल्डर। अब मेरा बेटा कराटे सीखता है, तो मे बी वो नेक्स्ट कराटे में आगे जाए, बॉक्सिंग में जाए, तो वो जनरेशन बाय जनरेशन आगे बढ़ रहा है। And also it matters the home environment, how your parents are behaving, what is their routine, वो क्या खाते हैं, everything depends. आप जो देखोगे ना वो फॉलो करोगे मैम। आपको अगर कोई बोले ये करना है वो एक टॉर्चर हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखोगे कि मेरे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, क्या फॉलो कर रहे हैं, लाइक मैं घर पे मैं पूजा करता हूँ मॉर्निंग इवनिंग, मैंने कभी बेटे को बोला नहीं करने के लिए, अपने डॉटर को कभी नहीं बोला, बट मेरे एब्सेंस में वो करते हैं।
सुबह शाम अगर दीप जलाना है तो जलाएंगे, वो कोई ड्यूटी नहीं है, बट वो एक हैबिट है मैम, Habit, and they do it with happiness. वो हैप्पीनेस के Full लिए। force. एग्जैक्टली। That's how I introduced you. Not just, there is no force anywhere in the way you coach people. You do it by example. How is your usually the day starts? Your routine? मैम रूटीन अगर एज अ ट्रेनर बात करूँ मैं, तो लोगों को लगता है कि ट्रेनर की लाइफ बहुत अच्छी है, राइट, बॉडी बनाई ये चिल रहते हैं, बट ऐसा नहीं है। हर किसी का काम ना उसके एरिया में वो डिफ़िकल्टीज आती है मैम। लाइक अगर मेरा रूटीन मैं स्टार्ट करूँ, मैं मेरा मॉर्निंग का अगर आप मेरा मोबाइल देखो ना 3:45 का अलार्म है, तो मैं जाके 4 o'clock उठता हूँ, तो मेरा रूटीन 4 o'clock से स्टार्ट हो जाता है। 4 o'clock स्टार्ट होते ही मुझे अपना फर्स्ट मील रेडी करना है, वो मैं खुद ही करता हूँ, बहुत सालों से कर रहा हूँ। मेरा ब्रेकफास्ट, मेरा लंच, वो मैं पहले ही प्रिपेयर करता हूँ कि उस चीज़ की टेंशन ना रहे, क्योंकि एज अ बॉडी बिल्डर मुझे अपने डाइट का भी फोकस करना है। मैं इधर उधर की चीज़ें नहीं खा सकता, समटाइम्स हो जाता है बट करना पड़ता है वो चीज़। देन उसके बाद जो मेरे सेशन स्टार्ट होते हैं वो 5:30 मॉर्निंग से स्टार्ट होते हैं, वो कंटिन्यूड 11:30 12:30 तक चलते हैं, जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही होते हैं, आप जानते ही हो। लेकिन for our community, I will have to Like, ask you. आज आप ही बोल रहे थे ना 3 चल रहे हैं, 2 ऑनलाइन क्लास थे, 1 आप थे, तो वो बस मैनेज करना पड़ता है मैम, और वो सारी ना अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। अगर आपके क्लाइंट के साथ आपका बॉन्ड अच्छा है और आप हैंडल कर पा रहे हो, तो आप 3 क्या 5 क्लाइंट हैंडल कर सकते हो, और Online. कहीं से कोई कंप्लेन भी नहीं आएगा। वो एक ट्रेनर के ऊपर डिपेंड करता है, वो किस तरीके से हैंडल कर रहा है और किस तरीके का बॉन्ड है। आप अगर एक क्लाइंट को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो, एक पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, वो भी गलत है मैम, बट वो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। मैंने इतना टाइम स्पेंड किया है ऑनलाइन पे, स्टार्टिंग के 1 साल स्पेंड किया है कि अब जस्ट वर्कआउट बोलते ही वो लोग करते हैं, और नज़र रहती है, अगर गलती कर रहे तो पकड़ी भी जाते हैं, तो उस चीज़ का भी डर रहता है मैम। Okay, तो ये टाइम के साथ आता है। So till 11 o'clock, that's what, or 12:30? 12:30 मैक्सिमम 12:30 तक है, उसके बाद मैंने ही अभी लेना बंद कर दिया मैम पीटीज, बिकॉज मुझे भी रेस्ट चाहिए, मेरा भी वर्कआउट है। लाइक अगर मैं बॉडी बिल्डिंग के प्रेप के लिए रेडी भी होता हूँ, तो मेरा भी रूटीन चेंज होगा मैम। Okay, okay. तो रेस्ट मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। So then how is other part of the day? लाइक उसके बाद 2 to 3 आवर्स का रेस्ट मिलता है, वो रेस्ट सिर्फ नाम के लिए होता है, अच्छा। क्योंकि जाके लंच करना फिर रेस्ट करना उसमें टाइम निकल जाता है मैम। देन उसके बाद अगेन 5:30 से मेरा सेशन स्टार्ट होता है, जो जिम के अलावा अगर ऑनलाइन बोलूँ तो मेरा 11:30 तक चलता है, Night 11:30. नाइट 11:30 तक। What is your thought? Usually, traditionally, workouts are done in the mornings. ऐसा कुछ नहीं है मैम, वो डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल पे, आपका जो वर्क शेड्यूल है उसके ऊपर। अगर आपका नाइट शिफ्ट का जॉब है, आप कैसे कर सकते हो नाइट में? इवनिंग में आपके पास टाइम ही नहीं है करने का। मेरे पास है क्लाइंट्स आईटी के जिनका यूएस प्रोसेस है, वो इवनिंग 6 o'clock को स्टार्ट होता है, मॉर्निंग 5 तक है, बट वो मैनेज करते हैं। हमें उनके हिसाब से चलना है, ऐसा नहीं कि वर्कआउट आपको मॉर्निंग करना है या इवनिंग करना है तभी आपका बॉडी परफॉर्म करेगा, नहीं मैम। आपके बॉडी के लिए रेस्ट चाहिए, अच्छा वर्कआउट चाहिए, अच्छा मील चाहिए। अब इन तीनों को आप कैसे डिज़ाइन करते हो अपने वर्क शेड्यूल के हिसाब से, वो प्रोग्रेस दिखाएगा। Okay, okay. मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको 3 बजे सुबह टाइम मिलता है, आप 3 बजे वर्कआउट करो, बट उसके बाद अच्छा मील लो, रेस्ट लो 8 घंटे का, बॉडी बनेगी। Okay. बात बॉडी बनने की नहीं, फिट रहो गया। Body, why should you make body? Why bodybuilding? That's a नहीं, एक और मिथ है मैम, जिम का मतलब ना, अभी तो थोड़ा चेंजेस आ रहे हैं सोशल मीडिया की तरफ से, बट लोगों के माइंड में सीधा आता है जिम जाके बॉडी बनानी है क्या? अरे मतलब क्या है, हर कोई बॉडी बिल्डर नहीं बन सकता मैम। बॉडी बिल्डिंग एक स्पोर्ट्स है, आप उसको लाइफस्टाइल से मत जोड़ो। जिम जाने का मतलब है आप एक्टिव रहोगे, आप अपने आप को फिट रखोगे, नॉट ओनली फिजिकली, मेंटली बहुत हेल्प मिलता है मैम। अगर आप मेंटली क्लियर हो ना, माइंड सेट आपका अच्छा है, फिजिकली आप स्ट्रांग हो जाओगे। See, you started as a you started it for fitness, and then you converted into bodybuilding. सीरियसली बोलूं, फिटनेस तो नहीं, शो ऑफ के लिए गया था। Show off के लिए, that is a good one. आफ्टर 12th क्लास 1-2 थे मेरे फ्रेंड्स जो जाट थे, उनको देखा, वेल बिल्ड थे, अच्छा लगता था देख के, यार ये ऐसे कैसे, बट हम इतना देखते नहीं थे कि उनका खान पान क्या है और जेनेटिक क्या है। लाइक जेनेटिक अच्छा है तो ऑटोमेटिकली वेल बिल्ड होगा वो। सो वो जीन्स मेरे अंदर भी था मेरे फादर के थ्रू, तो वो शो ऑफ के लिए स्टार्ट किया था। Okay, and it was easier for you because it was genetic. जेनेटिकली था, बट था मैम, आई वाज 52 किलोग्राम जब मैंने स्टार्ट किया था। Oh. आई वाज 17 years old ओनली, बट वो स्टार्टिंग से आ गया।
Okay. कि बॉडी बनानी है। माइंड में यही था बॉडी बनानी, जैसे आजकल के भी बच्चों को But है that's ना। a very interesting thing. Always there is a starting point, हम्म, and आपके लिए show off करना. शो ऑफ At that करना age, 17, हर किसी के साथ होता है। होता है. But it is a good addiction and it is a good show off. एग्जैक्टली You didn't want to show off something else. You wanted to show off your body, which you know you have to work. एग्जैक्टली मैम। और जब वो चेंजेस आते हैं ना, लाइक, और डिपेंड करता है जो यंगस्टर्स होते हैं वो कितने टाइम कंसिस्टेंट रहते हैं बॉडी के लिए, राइट। ये जल्दी नहीं बनता है मैम, वो मैंने इनिशियली सीख लिया था। इनिशियली उस टाइम हार्मोनल चेंजेस आते हैं, वो हेल्प कर रहा था, सो दैट 6 मंथ में मैं अच्छा बिल्ड हो गया नेचुरली। Okay. लाइक 6 मंथ 52 से मैं 66 kg में गया। अब वो Okay. जेनेटिक भी बोल सकते हो कि मेरे अंदर जल्दी आया वो। तो जब 66 का हुआ ना, तो शो ऑफ वाली बात करता हूँ मैं, हाँ। हाफ स्लीप पहन, विदाउट स्लीप पहन के घूमने लग गया था Wow. शो ऑफ में। अब 18 ईयर्स ओल्ड बंदा क्या करेगा मैम, अच्छे मसल्स दिख रहे हैं। हाँ। तो मेरा फर्स्ट कोच था, उसने बहुत डांटा था। हाँ। और एक टाइम की जगह मैं 2 वर्कआउट करने जाता था, मॉर्निंग इवनिंग, कि ज़्यादा बॉडी बनेगी। उस समय did you have coach? कोच For बोले तो 6 लाइक अ months? जिम ऑनर मैम, Gym वो जिम ऑनर, क्योंकि अखाड़ा में जा चुका था हाँ। फादर के साथ, या फिर देखा था मैंने सब माहौल, और उधर किया भी है। बट तब तक ट्रेंड चेंज हो गया था। आई मीन वो अखाड़े का थोड़ा कम हो रहा था, हाँ. जिम वाला ट्रेंड आ रहा था। Okay. तो उस तरीके का था। तो जो मेरा जिम ऑनर था वो एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर भी था, तो उनकी फोटोज वगैरह देखता तो अच्छा लगता था, यार इतना मसल मास कैसे हो सकता है। तो उस समय you didn't have any concept of coach and all. कुछ भी It was like you go to the gym, you figure it out. बस अच्छा You दिखना है, push, pull, लाइक whatever. नहीं, ये सब अभी आए मैम। लाइक अच्छी बॉडी है, मैं जाऊंगा 4 लोग देखेंगे, हाँ. वो माइंडसेट था। हाँ. लेकिन how did you start learning? जब अपने आप अपने अंदर चेंजेस दिखने लग गए ना मैम, लाइक अगर उस टाइम भी ऐसा था, मैं रेगुलर नहीं हो पाता था, बट 6 मंथ रेगुलर था। जब मुझे चेंजेस दिखे, लाइक आजकल के बच्चों की तरह मैंने भी छोड़ दिया कि बॉडी तो बन गई। बट जब 1 मंथ बाद मैंने अपने आप को दोबारा देखा 60 के नीचे आते हुए ना, तब मुझे लगा नहीं भाई, ये करना ही है। आप छोड़ोगे, लाइक 3 टाइम का खाना खाना है तो खाना है, अगर अच्छी बॉडी चाहिए तो आपको करना है वर्कआउट। Okay. तो वो था। So आपका कोच वो ओनर? कोच नहीं था मैम, लाइक नहीं, पर्सनल owner. कोच नहीं उस टाइम, तो वो जस्ट देखता था। हाँ। हम जाके पूछते थे वर्कआउट, वो मुझे बताते थे कि अच्छा। ऐसा ऐसा करना है। बट जब देखा कि बॉडी बन गई, लाइक 6 मंथ में स्लीवलेस पहन के घूमने लग गया, मॉर्निंग इवनिंग दोनों जा रहा हूँ, तो उन्होंने एक दिन क्लास लगाई कि बेटा ये सब सही नहीं है, शो ऑफ ना एक टाइम के लिए है, और कवर होके चलो। जिम के अंदर आपको स्लीवलेस रहना है, रहो, बाहर नहीं। इस चीज़ की आप रिस्पेक्ट करो। आप इसको बहुत मेहनत से अर्न कर रहे हो, राइट। ये हर किसी के बस की नहीं है मैम। अगर आप रेगुलर हो, आपके अंदर डेडिकेशन है, तभी आप बॉडी अच्छी बना सकते हो या मेंटेन कर सकते हो, बोलने से नहीं होता। तो वो उसने मुझे यही समझाया कि आपने इसको अर्न किया है ना, तो उसकी रिस्पेक्ट करो, शो ऑफ में मत जाओ। अगर अच्छी बॉडी है तो वैसे भी लोग जज कर लेंगे कि हाँ वर्कआउट करता है, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही आज होता है, बताने की जरूरत नहीं पड़ती मैम। तो True. कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन। So you didn't come from a formal training or like the so-called when you started, but then later you did certification courses. एग्जैक्टली मैम, And वो you did वो certification. रिक्वायरमेंट थी, हाँ. बिकॉज And this thing is you didn't do just normal certification, you also did something specifically for women and special population. एग्जैक्टली Why was the need? बिकॉज जब मैं बॉडी बिल्डिंग में आया मैम, खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए खूब, ठीक है, अंडर द कोच मैंने सारी चीज़ सीखी। लेकिन अगर जब आप एक पर्सनल कोच बनते हो ना, तो आपको ओवरऑल देखना होता है। हर तरीके के क्लाइंट आएंगे आपके पास, से बॉडी बिल्डिंग करने वाले बंदे नहीं आएंगे। That is exactly why did you want to be a coach? अच्छा लगता है मैम। So because you started your career as a banker. एग्जैक्टली मैं उस पॉइंट पे आ रहा था। Why? मैंने 9 इयर्स बैंक में जॉब किया मैम, एज अ सेल्समैन, सीनियर सेल्स मैनेजर का काम किया है, HDFC बैंक में किया है। बट उसके साथ साथ मेरा बॉडी बिल्डिंग का भी लाइफ चल रहा था। That was for fitness. नो नॉट फॉर फिटनेस, वो मेरा पर्सनल था, हाँ. प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग में। Okay. मैंने दिल्ली हरियाणा शो खेले हैं और विन भी किया है। Hmm. तो उसके लिए क्या था, मेरा मेन पर्पस एग्जैक्टली इसी फील्ड पे आना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसअप हो रहा था उन सारी चीज़ों का, जॉब का प्रेशर, घर का प्रेशर, टाइम नहीं मिल पाता था घर पे, ऊपर से फिर बॉडी बिल्डिंग के लिए मैम एक अलग ही अटेंशन चाहिए खुद के लिए, राइट। तो वो रेस्ट नहीं मिल पाता था, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी। और बैंक का जॉब मैं बोलूँ बहुत प्रेशर वाला बैंक है, मैं वो काम है। आई मीन आप देखो दूर से अच्छा लगता है, बट बहुत प्रेशर है जो। लेकिन you get stability with a bank kind of a job. You get, if not this job, another bank. You will get work. नहीं जाना था मुझे,
वो एक और बात बोलता हूँ, शायद वो जो सेल्स का काम किया ना मैंने, वो मेरे प्रोफेशनली पर्सनल ट्रेनिंग में बहुत काम आता है मैम। लाइक आप लोगों से बात करना, क्लाइंट को जाने नहीं देना, किसी भी तरीके से उनको कंफर्ट जोन में लाना, लाइक उनका माइंडसेट चेंज करना पॉजिटिव वे में, कि वो अपने काम पे लगे रहे। ये सब चीज़ मैम एक्सपीरियंस से ही आया है। सिर्फ अगर पर्सनल ट्रेनिंग की बात करूँ तो हर कोई नहीं कर सकता। लाइक अभी जैसे एग्जांपल दिया, आप 1 महीने के लिए मेरे पास आए थे वर्कआउट के लिए, 5th या 6th मंथ है ना, Yeah. आपने बोला था आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हो वर्कआउट से, लेकिन ये- every day I show up. हर दिन आप बोलते हो जिम आके अच्छा लग रहा है वर्कआउट करके, क्यों? क्योंकि वो माइंडसेट चेंज हुआ आपको, आपका ना मैंने एक तरीके से स्ट्रेंथ दिखाया कि आप क्या क्या कर सकते हो वर्कआउट में, और वो चेंजेस दिखेगा आपके अंदर, तो आप वर्कआउट डेली करोगे। But tell me one thing. There is also something called family stability. Hmm. When you left the job, were your family supportive enough to say that, okay, you can leave the job and then you... ट्रस्ट था मैम, उनको पता था कि ये करेगा, क्योंकि मैम वो भी एक लाइक 9 years अगर मैंने जॉब किया है एक ही जगह पे, तो इतना कॉन्फिडेंस तो फैमिली को रखना पड़ेगा कि यार बच्चा नहीं है, मैच्योर हो चुका है, अगर कुछ चीज़ स्विच कर रहा है तो माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। And you had responsibility. एग्जैक्टली। And at that time, did you know that this personal coaching and this training and this gym, this future will be bright enough? बिल्कुल मैम, क्योंकि मैंने कहा ना टाइम के साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है और खुद को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है टाइम के साथ। वो मैं टाइम टू टाइम करता था मैम। You're updated. एग्जैक्टली Okay. That's why that confidence that you will be a better coach. एग्जैक्टली। अगर एग्जाम्पल के लिए मैं, आप एक अच्छे कोच हो लेकिन आप क्लाइंट के क्वेश्चंस का आंसर ही नहीं कर पा रहे, वो क्लाइंट आपके पास आएगा क्या? Definitely not. नहीं आएगा ना। तो वो चीज़ कॉन्फिडेंस आएगा आपके पास जब आपके पास एक्सपीरियंस है, और वो एक्सपीरियंस मुझे सेल्स से आया मैम। वही मैं समझाना चाह रहा था, जो 9 years मैंने बैंक में जॉब किया है ना, हर तरीके के क्लाइंट्स आए मेरे पास, हर तरीके के क्वेश्चन आंसर, नॉट फॉर फिटनेस बट वो जो एक ओवरऑल लाइफ का लेसन है ना, Yeah. वहाँ से सीखा है मैंने। Because when you become a personal coach, they come there for 1 hour or something, but they bring their entire life. And usually, they bring their emotions also many times. Exactly. Because you can't, as a personal coach, you will be handling emotions, not more than... इसका भी एक अच्छा एग्जांपल है मेरे पास। लाइक अगर आपके पास कोई क्लाइंट है ना, मैं वो आपसे कनेक्ट कैसे होता है। देखो, हर तरीके के क्लाइंट्स मिलेंगे जो आपके वर्कआउट से बोर भी होते हैं। समटाइम्स ऐसा आता है कि आप वर्कआउट नहीं भी कराओ, अगर आप अच्छी बातें कर रहे हो ना, वो नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर होता है। समझ रहे हो? अगर आपका क्लाइंट आया है, वो घर से कुछ भी प्रॉब्लम है, बिजनेस में प्रॉब्लम है, बहुत डल है, आपने आके उसको अच्छे से बात किया, आपने सिर्फ हाफ एन आवर ही वर्कआउट कराया और हाफ एन आवर आपने अच्छा बात किया, उसका माइंडसेट चेंज किया, पॉजिटिव चीज़ें बताई, वो खुश होकर जाएगा। अगर वो खुश होकर गया ना, तो यानी कि वो ट्रेनिंग अच्छी गई है मैम। वो सिर्फ डंबल उठाना, बारबल उठाना नहीं है। फिटनेस का मतलब है मेंटली और फिजिकली दोनों को साथ लेके बैलेंस करना है। That one thing that you always say, when you go out, you should smile. स्माइल, बट फेस में वो दिखना चाहिए वर्कआउट का प्रेशर, बट उसको एंजॉय करते हुए रहना है, वो चीज़ है। Usually, what are the things, okay, is it men or women who come to your training, take your personal coaching? मैम बहुत। Both. And what are the different entry points for both the people? Why do they take a personal coach for men? मैम डिपेंड करता है। मैन की बात करो, जो मैनली उन लोग का जो पॉइंट ऑफ व्यू है जिम आने का, अब वो एज वाइज डिवाइड होता है मैम। ठीक है, जो यंगस्टर है उनको ऑब्वियसली अच्छा दिखना है, जैसे मुझे अच्छा दिखना था 17 years में, उनका गोल अलग होता है। मेरे पास मैक्सिमम 60-70% जो है वो ओल्डर एज के 35+ है। You specialize in that. एग्जैक्टली, ये चीज़ आपने पूछी भी थी मेरे से। तो उनका माइंडसेट बिल्कुल अलग है, वो एक मैच्योर हैं, शांत स्वभाव के हैं, उनको उनके हिसाब से डील करना पड़ता है। तो वो सिर्फ जाके, मैंने वही बोला, सिर्फ डंबल नहीं उठाना है मैम, उनके साथ कन्वर्जेशन होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन चलते रहना चाहिए ड्यूरिंग द वर्कआउट, तो वो बोर नहीं होंगे। उनको ऐसा नहीं लगना कि एक प्रेशर है यार जिम जाना, अपने आप पे वेट उठाओ, थकना है, फिर वो फील आ गया ना, आप रेगुलर नहीं रह पाओगे मैम। True. आप अगर जिम जा रहे हो, आपको पता है वहाँ जाके एंजॉय करने वाले हैं, फिटनेस भी है, माइंडसेट भी अच्छा होने वाला है, आप रेगुलर रहोगे। So, do men also enjoy the conversation during the workout? एग्जैक्टली, हर They- किसी का अलग अलग है। यंगस्टर अपनी अलग बातें करते हैं, जो एडल्ट्स हैं वो अपनी अलग बातें करते हैं, तो So- उनके साथ इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी। So, for men, it is more like the age group. One first of 16 to 25, it's to show off the body and I can build it. What are the reasons why the mid-age people and the older populations are coming to you?
मैम ये अब उनकी चॉइस है, Okay. क्योंकि ट्रेनर्स बहुत सारे हैं और अभी सोशल See, not necessarily you, but generally, why do they opt for a देखो person? मैम, अगर उनका गोल है कोई, मैं वैसे भी जनरली बता रहा हूँ, अगर किसी भी एज ग्रुप का कोई गोल है ना, तो उनको कोच हायर करना ही पड़ेगा उस चीज़ को अचीव करने के लिए। Okay. अब ये बहुत कॉमन एग्जांपल हो जाएगा कि विराट कोहली को खेलना नहीं आता है, क्या आता है ना, कोच तो रखा ही है ना मैम, क्योंकि जो खुद से वर्कआउट करता है ना, उनको कभी पता नहीं चलेगा वो गलती कहाँ कर रहा है। Correct. इनफैक्ट मैं अभी प्रेप पे जाऊंगा तो मेरे ऊपर भी कोच है, ऐसा नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन वो देखने के लिए एक बंदा रहेगा ना, तो मैं भी थोड़ा डिसिप्लिन और ज़्यादा लाऊंगा कि नहीं, थोड़ी सी भी गलती हुई तो मुझे भी गाली सुननी है। तो एक वो टॉर्चर जो हमारे टाइम पे बोलते थे ना, स्कूल में जाके पिटाई हो गई, तो वो बहुत काम आता था मैम। True, true. आजकल के बच्चे जो हर चीज़ में बहुत नॉर्मल हो गए ना, वो एक मिसिंग है, तो हर चीज़ में हर फील्ड में बहुत ज़रूरी है वो। True. We will discuss this in detail a little later. Sure. But then, here, women, do they come usually? The starting point is to weight loss. Again, the younger population might have a different reason. But then the mid-aged and the elderly people, do they come only for weight loss, or do they even know that a bodybuilding, strengthening, training, all these वो things? डिपेंड करता है। मैं अपने क्लाइंट्स के एग्जांपल देता हूँ, अभी जानते हो उनको। वुमेन्स आती हैं बेसिकली आफ्टर मैरिज, आफ्टर बेबी, उनका फुल बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो चुका होता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, तो उनको फिट रहना बहुत ज़रूरी है। और फर्स्ट जो प्रॉब्लम आती है ना मैम, वो ज़्यादातर जो होती है, जो मैरिड वुमेन्स होती हैं, बच्चों की माँ होती है, वो कंफर्ट जोन नहीं मिलता उनको जिम में। फर्स्ट थिंग मेरा क्या होता है, उनको कंफर्ट जोन में लाना, अच्छे से वर्कआउट करना, बात करना। जब वो कंफर्ट जोन में आ जाएंगी ना, तो ऑटोमेटिकली वो वर्कआउट को एंजॉय करने लगेंगी, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं मैम। No, but is the weight loss their objective? Most of the time. होता है ना मैम, Weight loss is the वेट लॉस। so the starting. फर्स्ट थिंग समझना जरूरी है, वर्कआउट के लिए, वेट लॉस के लिए ही आते हैं कि मेरा इतना वेट हो गया है, मुझे लॉस करना है। बट सेकेंडरी जब वो करते करते उनको समझ आता है सिर्फ वेट लॉस ही पर्पस नहीं है, स्ट्रेंथनिंग बहुत ज़रूरी है। वेट लॉस आपको पतला कर सकता है मैम, जो स्ट्रेंथनिंग है ना, आपकी लाइफ बढ़ा सकता है। So, see, basically today the world sees like you're in a good shape and you're also thin. Then you're fit. But when you are like in a well-rounded, so people say, why don't you work out? Why don't you go for a walking? तो ये अलग अलग चीज़ हो गई मैम। अगर आपकी बॉडी राउंड अप है, आप फुल फ्लेक्सिबल हो, आप वो सारे काम कर पा रहे हो जो एक फिट बन जाए तो दिख रहा है, वो कर रहा है, आप फिट हो, मेरी नज़र में वो फिट है। फिजिकली देखने से नहीं होता मैम, इंटरनली अगर आप स्ट्रांग हो ना। अगर मैं आपको बोलूँ 100 मीटर की रनिंग करनी है, अगर राउंड राउंड वाला बंदा रन कर रहा है और फिट वाला बंदा नहीं कर पा रहा, कौन फिट हुआ मैम? देखने से नहीं होता है, इंटरनली फिट होना, माइंडसेट स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। मैंने कई ऐसे बंदे देखे हैं जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, लेकिन वो बहुत फ्लेक्सिबल हैं। वो जो कर सकते हैं शायद फिट बंदा नहीं कर सकता। So you have been always motivating your clients, and who motivates you, and do you always, are you always, because people come with a different emotions to you. Correct. Morning 4 hours, evening 4 hours, and then again till 11:30. There are a lot of emotion, lot of people with different background. You have to keep your temper always at a very, very top level, at that very premium kind of an emotion where you, how do you manage your emotion? टाइम से आता है मैम, ये सारी चीज़ मेरे अंदर भी नहीं थी। ये You टाइम used to get angry? बिल्कुल एक एज तक आता था, इनफैक्ट अभी भी आता है, ऐसा नहीं होता कि नहीं आ रहा, आता है, बट अब उसको कंट्रोल करना आ गया है। वो वही सारी चीज़ बोली ना, ये टाइम टू टाइम आपको इवॉल्व होना पड़ेगा इन सब चीज़ों में। हर तरह हर टाइम पे आपको गुस्सा काम नहीं आएगा, शांत रखना पड़ता है मैम, और ये सब चीज़ मेरे हनुमान जी से कनेक्टेड है। Okay, I know you're a spiritually very, very inclined, and Hanuman is your go-to person. एग्जैक्टली, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है मैम। मैं ट्रूली बोलूँ, मैं मॉर्निंग स्टार्टिंग ही उनसे करता हूँ, इवनिंग सेशन स्टार्ट उनसे करता हूँ, तो वो कहीं ना स्पिरिचुअली मेरे साथ कनेक्टेड है। अब ये बात मानने वाली है नहीं, लेकिन मेरे साथ कनेक्टेड है, मुझे लगता है मेरे ऊपर है वो। तो वो कहीं ना कहीं अगर मेरे मन में सेकंड थॉट आता भी है ना, नेगेटिव थॉट, वो क्लियर कर देते हैं। तो उस नेगेटिव चीज़ में भी पॉजिटिव रास्ता दिखाते हो कि इस तरीके से करो, वो आता है मैम। अब वो कैसे आता है नहीं पता। See, there are different kind of personal trainers and coaches, very well trained, and you come with a lot of experience. From 17, you've been working out, and I think there are a lot of trends. What is your, how do you see these trends? There are traditional way of training your body,
And there is lot of trends that work and people need that change and trend and all these वो things. टाइम टू टाइम चेंजेस आना भी है मैम, जनरेशन की बात है। लाइक मैंने जब स्टार्ट किया था मेरे टाइम पे लाइक अखाड़े से स्टार्ट किया, इतना टाइम स्पेंड नहीं किया, बट वो मैंने बोला नॉट चेंज का टाइम था, उस टाइम चेंजेस आ रहे थे इस फिटनेस इंडस्ट्री में। उस टाइम देखा, फिर मैं ऐसे जिम में भी स्टार्ट किया मैंने जहाँ पे एसी पंखा नहीं, ये एक्चुअल बात है सीरियसली, और वहाँ पे लोग कर रहे हैं वर्कआउट, डेडिकेटेड होके कर रहे हैं। What kind of workout were they doing? सेम थिंग मैम, वर्कआउट में कोई चेंजेस नहीं है, चेंजेस आए मशीन में। Okay. मशीन और ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए, और ज़्यादा आपका फॉर्म, आपको वो ज़्यादा करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मशीन में कर रहे हैं, वो मशीन इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि पर्टिकुलर उसी मसल पे जाएगा वो वर्कआउट जिसका मशीन बनाया गया है। हमारे टाइम पे नहीं था ऐसा। डंबल्स हो गए, बारबल हो गए, फ्री वेट्स हो गए, दैट्स इट। That's it. पुलअप्स, स्क्वाट्स, इनसे ही हमारा स्ट्रेंथनिंग होता था। वो तो टाइम टू टाइम जब ये चीज़ें मेरे सामने आती गई तो हमारे लिए भी एडवांटेज था ना, As I have observed, you even though there are machine, you still prefer the body. क्योंकि बेस मेरे लिए वही है मैम। अगर आपका बेस स्ट्रांग है ना, तो मशीन वगैरह आप मेरे ना रहने पर भी आप कर सकते हो। मेरा फ़ायदा क्या है वहाँ रह के? मेरा मेन है आपको टेक्निक सिखाना, आपका स्ट्रेंथ बिल्ड करना, और वो आएगा फ्री वेट से। मशीन तो ऑलरेडी डिज़ाइन है मैम, उसमें तो आप बच्चे को भेज दो, वो खाली वेट भी अच्छे से ही करेगा, क्योंकि उसका एंगल इस तरीके से बनाया गया है, राइट। मेन जो आपका बेस बनना है वो फ्री वेट से बनना है। So you, even if there is nothing, there is no gym, few weights and few free weights. एग्जैक्टली ये पॉइंट पे आ रहा था। अगर आपको फ्री वेट्स का वर्कआउट पता है ना, आपको नीड नहीं है। अगर आप बाहर आउटडोर जा भी रहे हैं, वेकेशन पे जा रहे हैं, आप वर्कआउट कर सकते हैं। अगर आप मशीन के ऊपर डिपेंड हो गए ना, आप कर ही नहीं पाओगे, आपको पता ही नहीं है करना क्या है। तो मैंने बोला ना, बेसिक चीज़ों से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है मैम। So you're saying we don't need fancy gyms and Exactly. machines. फैंसी जिम मशीन्स चाहिए समटाइम्स, अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट के लिए आप करो ना, किसने रोका है, बट बेसिक से मत हटो आप। So we don't need any excuses to be fit. एग्जैक्टली घर में जो है you can. मेरे हैं ऑनलाइन क्लाइंट्स मैम, मैं अभी किसी को बोलता हूँ तो शॉक्ड हो जाते हैं, 5-5 6-6 साल से कंटिन्यू कोई कैसे कर सकता है। भाई कर रहे हैं। कई क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनका प्रोफेशन भी नहीं है ये, उन्होंने प्रोफेशन चेंज करके मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम करने लग गए हैं वो लोग। Because of the confidence in the fitness. एग्जैक्टली फिटनेस बहुत चीज़ें लाता है मैम। एक क्लाइंट है, नाम नहीं लेता, पता नहीं अच्छा है कि नहीं, प्रोफेशनली डॉक्टर है, बहुत ज़्यादा डरी हुई रहती थी। 1 मंथ तक तो मुझे पता भी नहीं था मैं इनको कैसे कराऊंगा वर्कआउट। और उन्होंने एक चीज़ छिपाई कि उनके पास मल्टी फंक्शन मशीन है घर पे, उन्होंने डर के मारे नहीं बताया मुझे, और वो सोशल नहीं होती थी। बट आफ्टर 1 मंथ जब थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हुआ, मैंने बोला ना, एक वो बॉन्ड बनना बहुत ज़रूरी है, कंफर्ट जोन आना बहुत ज़रूरी है। अगर कंफर्ट जोन आ गया क्लाइंट के साथ, तब आप ना फ्रीली बात कर सकते हो, आपके माइंड में आप बोल सकते हो, उनको बुरा भी नहीं लगेगा क्योंकि आप पॉजिटिव वे में बोल रहे हो, राइट। तब जाके उनके अंदर चेंजेस आए। अब वो मॉडलिंग भी करती हैं, डॉक्टर भी हैं, तो वो उनकी अचीवमेंट नहीं है, वो मेरी अचीवमेंट है मैम। वो ही मेरा प्राइज़ है। अगर क्लाइंट आगे जाके सक्सेस हो रहा है अपने दूसरे you फील्ड में, double up as a emotional psychology consultant also. बोल सकते हो, क्योंकि ये मैम ये नेचुरली आता है। लाइक मेरे जिन क्लाइंट के साथ मैं जुड़ता हूँ ना, अगर उनका कोई ड्रीम है तो ऐसा लगता हो मेरा ड्रीम है, वो पूरा करना है। रिसेंटली एक क्लाइंट ने ICN खेला, उन्होंने बस बोला उनका एक ड्रीम है, खेलना है, खेलेंगे। So you trained specifically for that. एग्जैक्टली उन्होंने खेला। हार जीत सेकेंडरी है मैम, वो जो कॉन्फिडेंस देखा ना मैंने, वो मेरा प्राइस था। उनके लिए उनकी फैमिली मूवमेंट, वो उनके बच्चों का साथ रहना, मेडल मिलना, वो प्राइज़ है ना। वो 10 जगह जाएंगे तो ऑटोमेटिकली मेरा नाम आएगा। कोच कौन है? सूरज है। पैसा हर चीज़ मैटर नहीं करता मैम, एक लिमिट तक मैटर है, लेकिन अगर आपका रिस्पेक्ट है ना, पैसा भाग कर आएगा आपके पास। Anatomy wise, how is it different to train a woman versus man? कोई चेंजेस नहीं है मैम। ये बहुत बड़ा मिथ है कि वुमेंस को अलग से ट्रेनिंग की जाती है या मेंस का वर्कआउट अलग है। आप किसी भी जिम में जाओ, सेम वर्कआउट है। वुमेंस डेडलिफ्ट करती है, वुमेंस स्क्वाट्स करती है, वुमेंस बेंच लगा रही है, वर्कआउट सब सेम है। करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। वही बात आती है ना, एक्सक्यूज़ वाली बात। Okay. वर्कआउट सेम ही होता है मैम, बट हाँ आपको ये डिपेंड करना है एज वाइज, मेडिकल कंडीशन वाइज, कि आपको कौन सा वर्कआउट कैसे किस तरीके से कराना है। See, for example, women generally think, normal women I'm talking about, they think when they come to a gym and they do the same kind of exercise, they bulk up. There they become.
You know our I personal know. story also. Like, मैं भी सुन के थक गया हूँ थक इस चीज गए। से। हाँ can you clear off this thing? मैम, फर्स्ट थिंग सबको पता है, वुमेन और मेंस में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, अलग अलग हार्मोनल से। फीमेल्स में वो हार्मोन होता ही नहीं है कि उनकी जो बॉडी है वो बिल्ड हो सके। Even if I do the same कुछ work, भी करो नहीं नहीं होगा, होगा। नहीं होगा। आपकी बॉडी टोन हो सकती है, शेप में आ सकती है, हम्म। बल्क नहीं हो सकती मैम। अगर बल्क किसी का हो रहा है तो वो जेनेटिकली उसके मदर फादर से रिलेटेड है, लाइक मी, तो वो है। Okay. अदरवाइज बॉडी नहीं। और हाँ, ये चीज़ पता है क्या मैम, सोशल मीडिया में लोग देखते हैं ना आजकल फीमेल्स बॉडी बिल्डिंग के लिए जा रही हैं, वो कॉन्सेप्ट ही अलग है ना। वो उस बॉडी बिल्डिंग इज अ स्पोर्ट। स्पोर्ट्स है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन की जाती है क्योंकि उनको वैसा दिखना है। समझ रहे हो, वो स्पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है। आप नॉर्मल वुमेन को बोलोगे वैसी बॉडी शेप में आने के लिए, पॉसिबल ही नहीं है यार। फीमेल्स की वॉइस तक चेंज हो जाती है मैम अपने प्रोफेशन के चक्कर में। ओके। आई मीन जब आप हार्मोनल चेंजेस लाते हो ना, आप सिंथेटिक यूज करते हो, अलग से यूज करते हो, वो आएगा ही आएगा। So tell me one thing. So you're saying if basic fitness, 45 minutes of strength मैम, enough, and a little bit of cardio to keep yourself active, आपने and basic healthy food एग्जैक्टली enough. इतना भी एक्सट्रीम लेवल पे डाइट करने की जरूरत नहीं है, मेरा मानना है। But if I have to become a bodybuilder, then that is a sport. Like if you're for a daily walk I'm going, then it is a different thing. But if I want to become an athlete, then my training is वो different. वॉर ही अलग है। The problem is when people go to the gym for fitness, they somehow start seeing people doing extra lifting, that, this, another thing. They get, oh, is that I want to do? Because there is no clarity of एग्जैक्टली what I have to. Basically, I come here to be fit. I need to be healthy. वहाँ पे पर्सनल कोच की जरूरत पड़ती है ना, इस डिफरेंस को समझाने के लिए। समझ रहे हैं? Why do I? If I have to be just fit, okay, बट basic fit. उसके लिए भी तो बेसिक नॉलेज चाहिए ना मैम। आप यूट्यूब देख के आप परफॉर्म नहीं कर सकते। Exactly that. Today I have social media, no? I learn from there. कर YouTube. पे दिखाओ, करके lessons. दिखाओ। मैं बहुत सारे आजकल रील्स भी बनाता हूँ इसके ऊपर। What is that person मैम, coach is going फर्स्ट to? थिंग, पर्सनल कोच का काम ही है आपके टेक्निक को सुधारना, आपके पोर्शन को ठीक करना, आपके जो फॉर्म है। नहीं होता मैम, देखने में करने में बहुत फर्क है। Okay, let's say Arnold Press. यस, Okay? It's basic. I see in the YouTube. I just start doing this. Why do I need a personal coach? वही तो प्रॉब्लम है, कितने सेट्स करने हैं, कितने रेप्स लगाने से Oh, be body YouTube जो- and enough is. I'll मैम buy a book. 15 Okay. into 3 sets. कर लूंगी मैं. देखते हैं, मैंने तो नहीं देखे। I just wanted to understand what is the value a personal coach is bringing. पर्सनल Because this is what the problem is. Today there are a lot of people who can't afford. One is a very basic thing. Nowadays the gym thing itself is very expensive, and then the personal coach adds. If there is money, I'm sure we should invest in a personal coach. But how does a personal coach add value to people who can afford? How does it? Is it like faster result? Or is it like injury free? Because one thing which I know from you is like you ensure there is no injury. Is Exactly. that what as coach is supposed to do? Or is it faster result? What is that you bring it to the table? मैम, आपके सवालों का आंसर आपने खुद ही दे दिया। Yeah. Faster result thing. I don't have to go in. सिंपल, आपने आंसर खुद ही दे दिया कि कोच का काम क्या है। और कुछ है? सिंपल है मैम। Mental counseling, मेंटल काउंसलिंग, आपको moral support. वही तो चाहिए मैम, वही चीज़ तो चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, मुझे ज़रूरत नहीं है मेरे कोच की। अगर मैं इस ईगो पे आ जाऊँ ना, मुझे तो एक्सपीरियंस भी है 17 साल का, मुझे क्या ज़रूरत है मेरे कोच की? ज़रूरत है वो एक मोरल सपोर्ट ना, वो जो एक टॉर्चर बोलो या कुछ, वो एक डर बोलो, वो बहुत काम आता है मैम। अगर पेरेंट्स आपको नहीं टोकेंगे ना कि बोर्ड का एग्जाम है, नहीं पढ़ूंगा मैं, मुझे लगेगा मैं कर लूंगा, एग्जाम वाले दिन ब्लैंक, ये होता है मैम। The $1 million question. बोलो, Why are you guys personal coaches so expensive? एक्सपीरियंस का पैसा है मैम। इंजरी, फिर वही बात, आपके पहले सवाल में ही आंसर है, वो सारी चीज़ें फ्री में नहीं आती मैम, वो एक्सपीरियंस के साथ आती है। उतना टाइम स्पेंड किया गया है। आपके पास इंजरी नहीं आई, क्यों? क्योंकि उतनी इंजरी मैं झेल चुका हूँ, मैंने गलतियाँ करी हैं, मैंने वो सीखी है। आपका वो टाइम बचे, आपको वो इंजरी ना हो। एक बार इंजरी होने के बाद 3-4 मंथ्स गया, वो टाइम बचाने के लिए आपको इंजरी चाहिए या पैसा बचाना है? सिंपल आंसर मैम, आपको फिट भी रहना है विदाउट इंजरी, तो वो आएगा कहाँ से? नॉलेज से, वो भी सही नॉलेज से। यूट्यूब वाला नॉलेज काम नहीं आता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, बहुत अच्छे लोग भी हैं, बट उनको कम ही लोग फॉलो करते हैं, जितना मैंने देखा है। जितना आप क्रिंज टाइप का बनाओगे ना कंटेंट, लोग फॉलो करते हैं, और वो किसी काम का नहीं है।
Now people are teaching 5 things for a strong back, 5 things for your glutes, and 5 thing, and there are enough and more challenges. So more or less they are kind of replacing. You have also seen many people come with their mobile phone, they see that and keep doing the workout. तो आपको क्या लगता है वो when you see नहीं, that? अगर आपको वर्कआउट की नॉलेज है हाँ, तो वो कब आएगा? तो आप कर सकते हो, उसके लिए आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। देखो मैम, आप एक आंसर देता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सालों साल पीटी की ज़रूरत है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लर्न करते हो, कितनी फास्टली आप ऑब्जर्व करते हो चीज़ों को। लाइक हर बार आप सेशन के लिए आते हो, हर बार आपको एक नयापन दिखता है। वो एक कैलकुलेशन आना बहुत ज़रूरी है खुद से। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पर्सनल कोच के थ्रू ही जाओ। अगर आपने 6 मंथ के लिए पीटी लिया तो मैं तो यही चाहूँगा ना कि आप इतना सीख जाओ कि आपको पर्सनल कोच की ज़रूरत ना पड़े। मेरे लिए वही अच्छा है कि आप आगे चल के कहीं भी जाओगे तो आप अपने आप कर सकते हो, इनफैक्ट 5 लोगों को बता सकते हो, और वो अच्छी चीज़ बताओगे जो आपने अच्छे कोच से अच्छी चीज़ सीखी है। अगर आप गलत सीखोगे ना यूट्यूब से, तो आप गलत ही लोगों को इंस्पायर करोगे और वो गलत ही होता जाएगा। Actually, now you answered my question before I asked. How long should a early person have a coach? डिपेंड करता है ना मैम कि आप कितना जल्दी लर्न करते हो। सिंपल है, कोई 6 महीने में सीख जाता है। Tell me one thing, do coaches teach consistently, not specifically to you, generally, because you are representing personal training here, personal coaches here. So do you think trainers are teaching their people to be independent? बहुत सारे हैं, बट ये देखो मैम, डिपेंड करता है ट्रेनर्स के माइंडसेट के ऊपर, क्योंकि मार्केट में ऐसे ट्रेनर्स भी जो मनी माइंडेड है। फ्रेंकली बोलो, वो हर तरीके से सिर्फ मनी सोचते हैं। मैं ये नहीं ट्रेनर की बुराई नहीं कर रहा, ट्रेनर बहुत See, in the world we have good people, good teachers, एग्जैक्टली, और हर फील्ड में, business में भी good हर business. फील्ड में। So what have you observed? एक अच्छा ट्रेनर वही है मैम जो चाहता है कि उसका स्टूडेंट उससे जितना हो सके सीखे और इंडिपेंडेंट करे। क्योंकि मैं अपने क्लाइंट्स को यही बोलता हूँ कि आप लाइफ टाइम तक मेरे साथ नहीं जुड़े हैं, आप इतना सीख जाओ कि आप कहीं भी जाओ, अपने आप को फिट रखने के लिए वर्कआउट आपको पता होना चाहिए। अच्छी डाइट कैसी होती है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये सब पता होना ज़रूरी है। इसके लिए आपको कोई अलग से कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई एथलीट नहीं बनना है, कोई शो नहीं खेलना है। एक नॉर्मल क्लाइंट्स की बात कर रहा हूँ, उनको एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जीने के लिए, हेल्दी रहने के लिए जो ज़रूरी है वो आप एक अपने अच्छे कोच से सीख सकते हो, और उतना आप 6 महीने साल भर बहुत है। You are trained for physical training. Many personal coaches also suddenly become nutritionist also, which you are not. I personally, I can vouch, you have never been that nutritionist role. But many trainers end up telling you eat this, you मैम eat वो that. अच्छी चीज़ है वो, आई मीन वो कैसे पर्सनल कोच कैसे सडनली एक न्यूट्रिशन नहीं, अगर उसने न्यूट्रिशन का कोर्स किया हुआ है, डू दे हाँ डू इट? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। सो व्हेन यू आर बिकमिंग अ पर्सनल कोच यू इनफैक्ट मेरे कोर्स में भी था, बट वो चीज़ अलग है कि मैं जो मेन मेरा फोकस है मैं उससे कभी हटा नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं डाइट चार्ट नहीं देता, मैं देता हूँ, उसको फॉलो भी करता हूँ, क्योंकि मैम रिजल्ट तभी आएगा जब आपका क्लाइंट अपना 100% दे रहा है। और मेरा, हाँ, एक अच्छा क्वेश्चन है मेरा, ये इस चीज़ से ध्यान क्यों हटा। अगर मैंने आपको एक स्ट्रिक्ट डाइट दी, आप 4 दिन फॉलो करोगे, 5 दिन करोगे, छठे दिन आप झूठ बोलने लगोगे, तो जो चीज़ मैं 7वें दिन पकड़ लूँगा, फ्रैंकली बोल रहा हूँ मैं, हाउ विल यू फाइंड इट? पता चल जाता है आपका एनर्जी लेवल, ये सब आपका बॉडी स्ट्रक्चर पता चल जाता है मैम। और ये सारी चीज़ एक्सपीरियंस से आती है मैम, ओके क्योंकि मेरा कोच भी मुझे देख के, हमने भी चीटिंग की है खाने में, नेक्स्ट डे ही पता चल जाता था पोजिंग के टाइम में कि कुछ गलत किया है, वाटर होल्ड हो रहा है। लाइक जब प्रेप के टाइम पे बिल्कुल आप वाटर सब कट होता है ना, अब थोड़ा भी चीट करोगे आपके बॉडी में दिख जाएगा, वो एक हल्का सा पोर्शन पता चलता है। एंड अ ट्रेन्ड एक्सपीरियंस कोच विल नो दैट, एग्जैक्टली, देख के ही बता देगा गलत किया, अगर चीट हुआ है कि नहीं। एग्जैक्टली। ओह इंटरेस्टिंग। तो ये सारी चीज़ें, तो मेरा क्या कंसर्न है, मैं कभी भी क्लाइंट को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की डाइट नहीं देता ही नहीं, व्हाई? क्योंकि वो फॉलो नहीं कर Follow नहीं पाएगा। कर- सिंपल मैम, देखो सबसे पहले अगर उनका गोल है शो खेलना है तो करना पड़ेगा, आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। अगर आपको फिट रहना है, हेल्दी रहना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, घर का खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, क्वांटिटी पे फोकस करो। मैम 2-3 चीज़ें हैं, कार्ब्स, Calorie फैट, deficit. प्रोटीन, वो भी सब छोड़ दो, ओह ओके है काम आता है वो। 3 मेजर थिंग है, फैट, आपका कार्ब्स और प्रोटीन। इन तीनों चीज़ों पे सारा न्यूट्रिशन बैलेंस होता है मैम। आपने इन 3 चीज़ों को समझ लिया ना, आप न्यूट्रिशन बन गए। फाइबर वो सारी चीज़ें आ जाएंगी उसमें, आ जाएंगी। ओके मेन जो मेजर पॉइंट है, अब वो फाइबर जो सारी चीज़ें बोल रहे हो, मिनरल्स, ये सब कनेक्टेड है एक दूसरों से, बट अगर आप इन 3 मेजर चीज़ों पे ध्यान दोगे ना, आपकी बॉडी शेप में आएगी। तो यू आल्सो वुड से दैट नो ऑयल नो घी ऐसा?
मैम मेरे पापा तो घी खा खा के Exactly. गए You हुए हैं। came with, you Exactly. started our conversation with. लेकिन अभी का टाइम क्या है ना मैम, वो उतना खाते थे तो उतना हार्डवर्क भी करते थे। अभी कौन करता है? 8-9 घंटे की सिटिंग जॉब है, तभी तो बाहर आना ही आना है। कोई एक्टिविटी नहीं है, एक्टिविटी के नाम पे सिर्फ आप 1 घंटा जिम जा रहे हो। मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, जो पर्सनल ट्रेनिंग नहीं लेता, पर्सनल ट्रेनिंग वाले तो खैर पर्सनल ट्रेनर पीछे पड़ के कराता है। आप सोचते हो कि जिम जाके 1 घंटा किया अपने आप फिट हो जाओगे, उस 1 घंटे में कितना आपने वर्कआउट किया है, कितना रेस्ट किया है, वो कोई काउंट नहीं करता। आप अपने जिम में ही देखो ना, कितने लोग से बातें करते हुए देखेंगे। इनफैक्ट मेरे सामने इतने लोग ऐसे 6 महीने से मैं सेम ही देख रहा हूँ, वर्कआउट अच्छा करते हैं लेकिन बातें भी बहुत अच्छी करते हैं। तो वो बैलेंस होके चल रहे हैं। Yeah, but objectives may be different. They come here to just maybe network. एग्जैक्टली मैंने वही बोला, फिट तो रहेंगे ही वो क्योंकि एक्टिविटीज कर रहे हैं, बट अगर वो सोचेंगे कि मेरा बॉडी एकदम चेंज हो जाए, वो नहीं होगा। अगर वो उसमें खुश हैं तो खुश है ना, मेन तो खुश होना है मैम। Yeah, true. What about the supplements? सप्लीमेंट Because protein has become like a mandatory today. ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। Oh. मेरे फादर के टाइम पे नहीं था प्रोटीन मैम, दूध Okay. दही से ही बनाई है बॉडी उन्होंने। आई मीन जो देसी चीज़ें अवेलेबल थी उस टाइम पे वही चीज़ खाई है। प्रोटीन तो मार्केट में एक आप वो क्या है ना मैम, ट्रेंड के साथ साथ ये बिजनेस भी बन गया है, इम्पॉर्टेंट है। लेकिन तब जब आपके पास टाइम नहीं है कुकिंग करने का, आपको प्रोटीन इंटेक पूरा तो करना है, लेकिन कैसे करें वो नहीं पता। Actually, we never know वो protein intake भी इतना ग्राम per kilo. We never knew all these things. It is all new information that's going into our head. अच्छा, I'm this many kilos, so I have to have into so many एग्जैक्टली protein. So, are you saying that अगर if you have to be just basic fit, I don't need to be bothered about having a protein drinks and things like that? मैम देखो, अगर आपकी डाइट अच्छी है, आपके होम फूड में आपका प्रोटीन इंटेक पूरा हो रहा है, How do I know अगर मैं इस चीज की calculate नहीं कर रही, हाँ। how do I know this protein is enough? How will a trainer know also? देखो मैम, वो तो हम लोग पढ़ते हैं ना इस चीज़ के बारे में, हम्म। और एक्सपीरियंस से आता है। प्रोटीन के बारे में इतना तो आपको रिसर्च करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप कुछ भी नहीं खा सकते राइट। लेकिन घर में जो चीज़ अवेलेबल है, जो इजीली मिलता है, उनमें से कौन कौन से पार्ट है जो आप ले सकते हो जिसमें प्रोटीन इंटेक है, और वो भी देखना पड़ेगा। उन प्रोटीन में भी कई टाइप्स के प्रोटीन होते हैं जो आपकी बॉडी को सूट कर रहा है नहीं कर रहा है। लाइक कईयों को डेयरी प्रोडक्ट सूट नहीं करता है, Yeah. कईयों को मीट को नहीं करता है सूट, तो उसके हिसाब से तो ये सेकेंडरी चीज़ें प्रोटीन, ये जो वे प्रोटीन्स वगैरह है ना, एक तो टाइम बचाता है मैम, जल्दी कंज्यूम होता है, बॉडी में ऑब्जर्व जल्दी होता है। आज के फास्ट टाइम के लिए रखा गया है मैम, मैंने बोला ना बिजनेस ट्रेंड एक तरीके का। अगर आपके पास टाइम है, कंफर्टेबल, आप घर के प्रोटीन से इंटेक पूरा हो रहा है, लाइक जो नॉर्मल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, अगर मेरा बॉडी वेट 87-88 है, मुझे नॉर्मल फिट रहना है, मुझे बॉडी वेट का 1 ग्राम चाहिए। लाइक 88 ग्राम 90 ग्राम प्रोटीन अगर मुझे मिल रहा है, मैं ठीक हूँ, मैं फिट हूँ। मसल मास नहीं बढ़ेगा, But कम ये भी नहीं पूरा होगा। दिन why should I keep calculating 80 ग्राम हो गया, 10 ग्राम्स हो गया, 20 ग्राम्स, पूरा दिन I'll be busy just ऐसा calculating. कुछ नहीं है, 1-2 दिन लगेगा आपको, फिर वो रूटीन बन जाता है। अभी आप ये पॉडकास्ट कर रहे हो, स्टार्टिंग में कितना झंझट लगता होगा आपको, यार ये सेट करना है, वो सेट करना है। अभी यूं होता है, सब चीज़ मैनेज है ना, तो वैसी डाइट का है। स्टार्टिंग में आप डॉक्टर आपको एक वो दवाई लिख के देता है, स्टार्टिंग 1-2 दिन बार बार आप चेक करके पढ़ के करते हो ना, 2 दिन बाद सब याद रहता है, अरे क्या क्या लेना है, हैबिट हो Like, the जाता है। comparison is your father didn't do that. When your father started, he didn't calculate. Today, नहीं why करते are you थे। calculating? देखो, वो बॉडी उस टाइम के हिसाब से अच्छी थी, बल्क बॉडी, लाइक जो पहलवान हुआ करते थे। अभी के टाइम पे उनको अच्छा नहीं बोलेंगे, वो स्ट्रांग होंगे, अभी के टाइम से ज़्यादा स्ट्रांग होंगे उस टाइम। So basically, the importance is about being strong. स्ट्रांग रहना है। Lekin, so if I'm not bothered about the shape and I don't want to take any of these thing, I can still go bulky. It will go little bulky. एग्जैक्टली बट Okay. फिट रहोगे आप। Okay. मैम वो देखो, ये नज़रिया है लोगों का। किसी को मोटे लोग देखते ही लगता है अच्छा नहीं है, उसको क्या पता कितना फिट है कितना वो, है कि नहीं। strong है. जब तक आप उसको देखोगे ही नहीं, जानोगे नहीं, कैसे बता सकते हो फिट है कि नहीं है। लाइक एक फाइटर की तरह बात करता हूँ मैं, कई मैंने ऐसे देखे फाइटर्स को, लोग वो हमेशा नॉर्मल लगेंगे आपको, एकदम पतले दुबले लगेंगे, कभी किसी से कुछ फालतू नहीं बोलेंगे, लेकिन जब दिखाना होता है वो रिंग में दिखाते हैं ना, वहाँ पता चलता है कि उसकी इंपॉर्टेंस कितनी, उसकी ट्रेनिंग कितनी हाई इंटेंसिटी वाली होगी। तो वो देख के कभी जज नहीं करना चाहिए। तो ये सारा का सारा माइंडसेट है मैम, और ये बात आती है कैलकुलेशन वाली ना, 1-2 दिन की बात है। Then you एक did बार it. हैबिट हो गया ना, वर्कआउट का भी तो हैबिट नहीं था ना आपको, लगा ना। तो ऐसी है। Basically, okay. If then in that case, protein is good enough supplement.
But if I have to be, only if I am very particular about bodybuilding or some other powerlifting or any other competitive sports. While you go to gym for basic fitness, there is also people use the gym for other sports like powerlifting and things like that. What is this other supplements they take? You mentioned synthetics. Synthetic वो bodybuilding. डिफरेंट थिंग्स है मैम, लाइक उसमें एडिशनल चीज़ें हमें ऐड करनी पड़ती है। अब उस चीज़ के इनहेंस बोलते हैं उसको, इनहेंस सप्लीमेंट्स वगैरह हैं, वो उस गेम की रिक्वायरमेंट है। लाइक अगर मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, अगर मुझे अच्छे बॉडी बिल्डर के साथ compete करना है तो मुझे वैसा दिखना होगा। मैं नॉर्मल बॉडी लेके जाके स्टेज पे नहीं खेल सकता। Because you need to win. एग्जैक्टली हर कोई अगर खेल रहा है, टाइम इतना स्पेंड कर रहा है, जीतने के लिए खेल रहा है, और इसमें कोई गलती नहीं है मैम, वो स्पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है। But does that not impact your health? नहीं, उसके पीछे भी आता है आपके कोच का रोल है। आपका कोच अच्छा है, अच्छी गाइडेंस में ये सब चीज़ करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका गोल तो सेट है, लेकिन आपको गोल तक पहुंचना कैसे है वो आपको पता ही नहीं है। सीधा जाना है, ऐसे जाना है, वैसे जाना है, नहीं पता आपको, तो आप पहुंचोगे ही नहीं ना वहाँ पे। अगर पहुंच भी गए तो गलत जगह पहुंच जाओगे। तो आपको अच्छी गाइडेंस में गोल तक पहुंचने का काम आपका कोच कराता है। आपका मेडिकल ब्लड टेस्ट टाइम टू टाइम होना ज़रूरी है। बॉडी में क्या चीज़ की कमी है, क्या चीज़ बढ़ रहा है, वो सारा टाइम टू टाइम अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ आपको लगता है कि हाँ ये मेडिसिन डालने से कुछ चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। ऐसा नहीं है कि आँख बंद करके चलते रहना है, नहीं वो आगे बढ़ जाएगा, वो चीज़ भी गलत है ना। सो अपने हेल्थ को फर्स्ट देखना है मैम। वहाँ पे अच्छे कोच का रोल बहुत है मैम। And that coach needs to have been an expert or a champion. एग्जैक्टली बात चैंपियन की नहीं मैम, यहाँ पे भी एक थॉट है। आई मीन ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर जो विन कर रखा है, मिस्टर ओलंपिया है, वो बहुत अच्छा कोच होगा। नहीं ऐसा। आज की डेट में जो लास्ट मिस्टर ओलंपिया था उसका कोच कोई बॉडी बिल्डर नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं खेला, लेकिन बहुत अच्छा कोच है। उसने कितने मिस्टर ओलंपिया जिताए हैं। तो ये सब नॉलेज ऑब्जर्वेशन के ऊपर है। मेरा कोच है, उसने कभी बॉडी बिल्डिंग नहीं करी, बट इतना नॉलेज है, इतने लोगों को तैयार किया है, वो 24 घंटे पढ़ता है, अपने ऊपर ट्राई करता है। मैंने बोला ना, ज़रूरी नहीं कि अब अच्छे क्रिकेटर का कोच, सचिन का कोच जो था वो कभी खेले ही नहीं इंडिया, या खेला भी होगा मुझे पता नहीं, लेकिन इतना नाम नहीं सुना हमने कभी। तो उसका मतलब क्या, उसको पता नहीं था क्या? कोच का मतलब है आपके अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं ना, डिसिप्लिन लाना, वो मेन कोच का काम है। This is very, very, very interesting because today people before selecting a coach, if we go to a place and we just see their certifications, we see so many other credentials. सर्टिफिकेट में हम आजकल हर जगह मिल जाता है। मैं फ्रेंकली बोलूँ, एक्सपीरियंस कहाँ से लाओगी? वो टाइम के साथ आता है। अगर मेरे पास लेट्स सपोज सर्टिफिकेट नहीं भी होते, वो कोई देखता भी नहीं है मैम। इतने सालों से मैं करा रहा हूँ, जस्ट नाम के लिए रखे हुए धूल खा रहे हैं, बट एक वो एक हाँ पीछे थप्पा लगा हुआ है कि हाँ सर्टिफिकेट है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। मैं फ्रेंकली बोलूँ, वैल्यू आपकी है। No, first impression तो मिल जाता है। इम्प्रेशन है, लेकिन आपके मेरे पास लेट्स सपोज मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे सेंटर्स के, कोचिंग सेंटर्स के सारे मेरे पास सर्टिफिकेट्स हैं। 1 हफ्ता 2 हफ्ता क्लाइंट यूँ पकड़ लेगा, यार ट्रेनिंग में मज़ा नहीं आ रहा, काहे का कोच है, मुंह पे बोलते हैं आजकल मैम। तो वो सारी चीज़ ना सीखनी पड़ती है, वो एक्सपीरियंस से ही आएगा। You have been Mr. Udupi and you have also been मिस्टर कर्नाटका, मिस्टर दिल्ली, मिस्टर हरियाणा, पार्टिसिपेट सब में किया है मैम। Okay, can you share your experiences? मैम नेक्स्ट लेवल होता है मैंने जब स्टार्ट किया था मिस्टर दिल्ली से, मैंने जब बताया शो ऑफ के लिए स्टार्ट किया, फिर देखा मेरे जो जिम ऑनर थे वो बॉडी बिल्डिंग मिस्टर दिल्ली खेला है, इंटरेस्ट लगा, ध्यान दिया। जब उस लाइन में घुसा ना, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें लगी, यार ये अलग है। आई मीन नॉर्मल जिम जाके अपने आप को ट्रेन करना और एक कंपटीशन के लिए रेडी होना, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है मैम। आपको एवरी डे लड़ना पड़ेगा, और ये सिर्फ वर्कआउट की बात नहीं है। वर्कआउट तो 1 घंटा है, जो बाकी का 23 आवर्स है ना, वो खुद से लड़ाई है। क्या क्या का लड़ाई? सबसे फर्स्ट डाइट, जो चीज़ आपको पसंद है आपको वही नहीं खाना। और ये बहुत बड़ी बात है मैम, जो क्रेविंग है ना, हम बोलते छोड़ देंगे, नहीं छोड़ता भाई। आपको कोई बोल दे पूरे दिन पानी ना पियो, आप रह सकते हो, आई मीन, लेकिन जब आपको पता चले कि नहीं पीना, ये माइंड में आ जाता है ना, तो और मन करता है यार पीना है ना, और प्यास लगती है। वैसे ही खाने का है, जब आपको खाने का पता चले ना, 0 कार्ब्स हो गया, सॉल्ट नहीं है, शुगर तो छोड़ ही दो। जब डिसाइड किया कि बॉडी बिल्डिंग करनी तो शुगर छोड़ दो, तो वो ना मेंटली, हम बोलते हैं ना बॉडी बिल्डर को कि बहुत एग्रेसिव दिखते हैं, ये वो एग्रेसिव नहीं होते मैम, वो बहुत काम होते हैं। वो अपने आप को जिस तरीके से कंट्रोल करके रखते हैं ना। सात्विक फूड, काइंड ऑफ वीक फूड तो नहीं, वो ऑनियंस एंड मदर, बट एटलीस्ट नो शुगर, नो व्हाइट, बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती है मैम। उसके बाद अपने आप को, अपने मूड को कंट्रोल करना ना, ये अपने आप में एक
तपस्या टाइप When का you're controlling your craving, your mood explodes. Anger. आता है ना, बिल्कुल आता है। उसके साथ ये जो एडिशनल हम लोग यूज़ करते हैं मेडिसिन वगैरह, Side effects. साइड इफ़ेक्ट्स बोल सकते हो, बट वो सारी चीज़ें कनेक्टेड है मैम, हम सिर्फ उसको ब्लेम नहीं कर सकते। एक तो हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, सेकेंडरी ये जो क्रेविंग का प्रॉब्लम है वो उससे बड़ा है, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है मैम, ये हम लोग को खाना ही है, बनाया इस चीज़ के लिए खाना है, ये नेचुरली भूख लगता है ना। तो वैसे ही उस चीज़ को अगर हम रोक रहे हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है यार, कि यार कैसे होगा। ऊपर से वो मूड स्विंग होना, स्ट्रेट का अलग प्रॉब्लम रहता है, How do you manage? वही तो सीखना है मैम। अच्छा बॉडी बिल्डर कैसे बनता है कोई, So much of sacrifice. सेक्रीफाइस का ही नाम है बॉडी। So, for example, if a competition is coming, for example, whichever, Mr. Karnataka or Udupi, whichever you win, how long you practice? डिपेंड करता है मैम आपके बॉडी कंडीशन के ऊपर। लाइक अभी जिस स्टेज में मैं हूँ, मुझे 5 to 6 मंथ चाहिए, Okay. इनफैक्ट अभी भी चाहिए शेप में आने के लिए, बट You are participating in some event? प्लानिंग है, Okay. प्लानिंग है। Okay. अभी कमिंग मिस्टर कर्नाटका जो भी है हाँ, उसके लिए प्लानिंग चल रही है। Okay. तो बट वहाँ तक पहुँचने के लिए भी मुझे अभी से हर दिन जीना है, हर दिन लड़ना है, साथ में अपना वर्कआउट भी करना है, अपने क्लाइंट्स को भी देखना है, अपने ऊपर भी ध्यान देना है, रेस्ट भी करना है। तो ये इजी काम नहीं है मैम, वो देखने में जितना इजी लगता है ना, इसलिए अब तो खैर इतनी मेच्योरिटी आ गई इतने सालों से, कोई लोग बोलता है ना कि बॉडी बिल्डिंग करनी है तो बस एक स्माइल आती है, ठीक है। You don't know the back end. एग्जैक्टली तो स्माइल में अगर बंदा समझदार है तो समझ जाएगा, नहीं तो उसके लिए कुछ वैल्यू नहीं है। तो वो पता चलता है कि बोलना और करना बहुत बड़ी बात है। तो you need a lot of willpower and control. बहुत बहुत। To what extent, if a very naive person, let's say 20-year-old, comes to you and say, I want to get into body. मैं उनको यही बोलूँगा, आप बॉडी बिल्डिंग खेलो, आजकल नेचुरल शोज बहुत हैं, फर्स्ट उसमें जाके खेलो, अपने आप को तपाओ, मतलब इतना जलाओ 2 साल 3 साल 4 साल विदाउट एनी मेडिकल जो भी स्टेरॉइड्स आते हैं उनसे दूर रह के ना, अपने जो नेचुरल बॉडी पावर है ना उसके पीक तक तो पहुँचो। हम लोगों ने यही किया मैम, आई मीन अभी इतने साल हो गए ना, हमने लाइक मेरी बात करो 26-27 ईयर्स तक यूज़ ही नहीं किया हमने वो। तब तक क्या था, सिर्फ अखाड़े वाला सीन चल रहा है, सिर्फ मेहनत, तो वो चीज़ आना बहुत ज़रूरी है। But today it has become, even if you use, you're telling you're not using. For example, not even for the bodybuilding, even in a normal fitness, people say that, no, I don't use any whey protein or anything. अरे ऐसे बहुत मिलते हैं मैम। Yeah, अभी it has तो become a fashion, though and there are definitely doctors, very senior doctors who say that don't take all this protein, you don't need it. ये इसका एक रीज़न है मैम, वो अपनी जगह ठीक है, हर पहलू के दो पक्ष होते हैं, ठीक है। इंडिया में ना स्पेशली इतने फेक प्रोडक्ट्स आ गए हैं ना, इतने फेक प्रोडक्ट्स आ गए हैं इंडिया में कि ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है। प्रोटीन या फिर जो भी सप्लीमेंट्स के हैं, जेन्युइन अगर हैं, कोई भी डॉक्टर आपको मना नहीं करेगा, बट इतने सारे केसेस आ गए हैं ना फेक सप्लीमेंट्स के, तो आप खाओगे तो आपको प्रॉब्लम ही होगी ना। सीधा बोलते किडनी लीवर डैमेज करता है प्रोटीन, अरे नहीं करता भाई, वो ऑलरेडी इतने टेस्ट पास होकर आते हैं, पाउडर बन के आते हैं, प्योर फॉर्म में होते हैं वो, कि आपको कैसे वो हार्म करेगा। बट हाँ, अगर आप फेक चीज़ ले रहे हो तो हार्म ही करेगा ना मैम। तो इट्स ओनली द ड्यूटी ऑफ द कंज्यूमर और द पर्सन एग्जैक्टली, टू फाइंड अ गुड वन। वो इंडिया में बहुत फेक है मैम, इसलिए ज़्यादातर इंडियन डॉक्टर के मुंह से ही सुना होगा आपने। हाँ, बट व्हाई डू यू थिंक पीपल डोंट वांट टू टेल दैट दे हैव द सप्लीमेंट्स, और व्हाई आर दे शाइंग अवे फ्रॉम टेलिंग दैट? ये तो उनका अपना है मैम कॉन्सेप्ट। अगर मैं बताऊं तो अगर आपको नीड है तो लो, सिंपल सी बात है। डू यू टेक इट? हाँ, ओके। मुझे नीड है मैम। अब लाइक मैं प्रेप के लिए रेडी हो रहा हूँ, मैं इतना खा ही नहीं पा रहा बिकॉज टाइम टेबल मेरा इतना टाइट है कि मैं कब कुक करूँगा, कब बनाऊँगा, या बाहर ज़्यादा खा नहीं सकता, भरोसा नहीं है बाहर में, तो उसके लिए मुझे 2 से 3 स्कूप प्रोटीन लेना ही पड़ता है मैम। मैं रिकमेंड करता हूँ 1 स्कूप के लिए, जो नॉर्मल फिटनेस के लिए मुझे लेना पड़ता है, क्योंकि मेरा गोल अलग है, मसल मास ज़्यादा चाहिए, तो मुझे प्रोटीन इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है आपका गोल क्या है। अगर आपको नॉर्मल फिट रहना है, प्रोटीन की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप घर के फूड से उतना ले रहे हो तो। There are a lot of young people who are taking steroids. Do you have, because you have experience, you have seen it, you've experienced it. बिल्कुल मैम, एक्चुअली क्या है ना, आजकल के जो यंगस्टर्स हैं उनके अंदर पेशेंस नहीं है, उनको रिजल्ट चाहिए, बहुत क्विक रिजल्ट चाहिए। लाइक मैंने पहले जैसे बोला कि हम लोग को बहुत टाइम लगा इन सब चीज़ों में आने में, हम लोगों ने इतना हार्डवर्क किया
कि अगर हमने एक सर्टेन टाइम के बाद अगर मेडिसिन लिया ना, तो उस मेडिसिन ने भी अपना 100% दिया हमें। क्यों? क्योंकि हम अपने पीक पे पहुंच चुके थे। नेचुरली जो भी हमारा पावर था हमने उसको यूज़ किया हार्ड वर्क के थ्रू। आजकल के बच्चे अपना पोटेंशियल जो उनके अंदर है उसको बिना जाने बिना वो लोग एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करते हैं जो उनके नेचुरल प्रोडक्शन को बंद कर देता है। समझ लो, अगर आपको खाने में मिलता ही जा रहा है, आपको मनी ही नहीं है खाने का, तो भूख तो मर ही जाएगा ना। एडिशनल डाले जा रहे हो सारी चीज़ें। तो वैसे ही इसमें उनके अंदर पेशेंस नहीं है मैम। तो ये जो शॉर्टकट वाला सीन चल रहा है, स्टेरॉइड्स 3 महीने में बॉडी बनाना है या 4, ये तो बहुत कॉमन हो गया है। 3 मंथ्स में 6 पैक चाहिए, किस लिए चाहिए? And today there are a lot of coaches also, though they confirm, they guarantee like in 4 months you can become this, you can become बन that. सकता है, मैं भी बना सकता हूँ, बट मैं कभी बोलता ही नहीं कि बनाऊंगा। मैं स्लो प्रोसेस पे फोकस करता हूँ। मेरा बिलीव है स्लो प्रोसेस लॉन्ग प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म तक चलेगा। शॉर्टकट है, आपका शॉर्टकट जाएगा भी। अभी मैं एग्जांपल के लिए बोलूँ, अगर मैं प्रेप कर भी रहा हूँ, हम लोग मिलते ही रहेंगे वैसे भी, प्रेप के टाइम तक मैं चेंज हो जाऊँगा, ठीक है, लेकिन प्रेप के बाद फिर से चेंज हो जाऊँगा। Okay. लाइक जैसे नॉर्मल बंदे हैं मैं वैसे ही रहूँगा, बिकॉज मैं उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करूँगा। अभी मेरी रिक्वायरमेंट है तो मैं लूँगा, अगर मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरा भी गोल ख़त्म हो चुका है, मैं क्यों वो सारी चीज़ें लूँ मैम? So you मुझे हेल्दी रहना है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बेकार चीज़ है, लेकिन वो एक उस गेम के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको गेम नहीं है, क्योंकि आपने अच्छा क्वेश्चन करा, क्योंकि ज़्यादातर यंगस्टर्स आते हैं ना, उनका कोई गोल भी सेट नहीं है। अच्छा भी दिखना है, और अच्छा कैसे दिखेंगे? जब ये स्टेरॉइड्स वगैरह यूज़ करेंगे, क्योंकि उनके अंदर पेशेंस नहीं है। किसी को गोवा जाना, और ये रियलिटी है। पहले मुझे जोक लगता था कि यार गोवा जाने के लिए कौन बोलता है मुझे बॉडी बनाना है, लेकिन मेरे सामने 3-4 क्लाइंट्स ऐसे आए ना, मुझे हंसी भी आई। ये कैसा गोल है यार कि शर्टलेस होके घूमना है, अच्छी बॉडी दिखनी है? मैंने मतलब एक मोमेंट के लिए वो लोग इतना कर रहे हैं। wow, really just to मैम सीरियसली मैम, be shirtless in Goa, they take उसके लिए steroids? बॉडी, या ना तो उनका कोई मॉडलिंग का कोई प्रोजेक्ट है ना कुछ है, जस्ट ऐसे ही फ्रेंड्स के साथ जाना है। मैंने फिर तो हम ट्रेनर्स के बल्ले बल्ले आ जाओ भाई, हमारा क्या काम है? मतलब हमें तो पैसे कमाने ना। अगर ऐसे क्लाइंट्स आ गए शॉर्ट टर्म के लिए 3 महीने के लिए, तो ऐसे भी कोचेज है जो लूटते हैं उन लोगों को। Oh. मार्केट है ना मैम, अगर आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं ऐसे, तो भाई कराने वाले भी मिलेंगे ना आपको। This leads another question. What should a parent of a mother, a father, should be aware of the children? What are they taking? Because today they all have their own privacy. We don't even know what they are doing. They go take a very fancy bag and go to the gym, but we don't know. As a parent, what should I be aware of? मैम फर्स्ट थिंग, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि एज अ पेरेंट्स आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है बच्चों को, लेकिन एक थोड़ा सा ना बच्चों के अंदर डर होना चाहिए। और पेरेंट्स को भी इतना इन्वॉल्व होना चाहिए कि उनको पता है कि अगर बेटा क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। लाइक मैं स्पोर्ट्स फील्ड में हूँ, अगर मेरा बेटा आगे चल के कुछ करता है, उसके बॉडी में चेंजेस आएंगे, तो मैं पकड़ लूँगा ना, क्योंकि मैं उस फील्ड में हूँ। और Again, up here, but मैं हूँ, लेकिन पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना पड़ेगा ना मैम। they should keep observing. ऑब्जर्विंग और डिस्कशन होना चाहिए। डिस्कशन बहुत ज़रूरी है छोटी छोटी चीज़ों को, ये नहीं कि डर के मारे बात ही नहीं कर रहे पेरेंट्स से। But they also nowadays teenagers and the youngsters, you don't understand. This is how it is. You have to make protein rich food. I have to have big dabba, very scary big black boxes of dabbas. That is what once they go into the gym, their world changes, their language changes, the way they dress changes, everything changes. ये टाइम गैप तो है मैम, इसमें पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बच्चे तो अपने टाइम जोन में ही चल रहे हैं, पेरेंट्स पीछे की लाइफ में चल रहे हैं ना, उनकी मेंटालिटी पीछे वाली है, हमें उनको कैच करना है। So the parents also should read, understand, Exactly. talk to probably. पेरेंट्स को भी जिम ज्वाइन करना पड़ेगा। जब तक वो खुद से, मैं ये नहीं बोल रहा पर्सनल कोचिंग के लिए, जिम जाके ज्वाइन करे, देखे माहौल क्या है, कुछ तो समझ आएगा क्या चल रहा है। अब उनको कुछ पता ही नहीं है, एबीसीडी नहीं पता, वो कैसे सेंटेंस बना देंगे, है ना? तो बच्चा तो कुछ भी बोल के निकल ही जाएगा। जब उनको एबीसीडी नहीं पता, कुछ भी बोले उसको क्या फर्क पड़ रहा है? जब आपको पता है किसी चीज के बारे में, Then you can catch. तभी आप कैच कर पाओगे ना। You would have seen people at different ages joining workout for strengthening and weight loss. And what is the maximum age people have come to for training or to work? 72 They started at 72? 72 Okay. But it's rare? रेयर मैम, रेयर। 72 अभी अपने जिम में एक 62 ईयर्स के हैं। हाँ, मैक्सिमम 72 ईयर्स ओल्ड लेडी थी वो। Okay. One last wrap-up question from me. I'll come workout. But I will eat whatever I want. एक्सपेक्ट मत करना अपने कोच से कि मेरी बॉडी चेंज हो जाएगी।
आपको जो मर्जी खाना है खाओ, आके अच्छा वर्कआउट करो, चेंजेस नहीं दिखेगा, खुश रहो। आप कोच को ब्लेम नहीं कर सकते फिर, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए वर्कआउट करना है उतना कोच के लिए इंपॉर्टेंट है आपको डाइट फॉलो करवाना। अगर आप डाइट फॉलो नहीं कर रहे हो तो बॉडी में चेंजेस नहीं आएगा। What about these pizzas and burgers? So if I'm working out cakes, pizza, burgers, I can't have any of these. नहीं खा सकते ना। आपका नॉर्मल डाइट क्या है, डिपेंड करता है ना। आपका देखो मैम, कैलोरीज जो है ना, कैलोरी सरप्लस और कैलोरी डेफिशिएट, वो आपके नॉर्मल बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका कैलोरी इनटेक 1500 है, वो आप दिन के 3 मील से खा रहे हो, उसके ऊपर से आप पिज़्ज़ा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, जो भी जंक फूड खा रहे हो, वो तो एडिशनल ऐड होगा ही ना। मैं extra half an hour I'll go on the treadmill. नहीं होगा। आप कितना कैलोरी बर्न कर लोगे? आप आधा घंटा, हाफ एन आवर आप ट्रेडमिल चल के? 200, 300. बहुत ज़्यादा हो गया वो, नहीं होता इतना। एक बर्गर में उससे ज्यादा है. एक So बर्गर में 600 to 700 एक मैक्सिमम अप्रोक्स I आइडिया have बता रहा to हूँ मैं। I have to be on the treadmill for 2 hours to कितना burn टाइम है my. आपके पास सिर्फ एक 2 बर्गर की खाने के लिए? It's better going. आप जितना 1 घंटा इंटेंस वर्कआउट करते हो ना, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, हार्डली आप 300 कैलोरी से ज़्यादा नहीं कर सकते बर्न। आप डिजिटल वॉच में जितना मर्जी दिखाए, हाँ. 800 900, वो सब फेक है। वो Okay. सब एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है मैम, मेरे हिसाब से। क्योंकि हम लोग करते हैं ना, हमें पता है कि कैलोरीज बर्न करना कितना डिफिकल्ट है, और खाने में तो टाइम ही नहीं लगता। Yeah, one तो burger ये easy. 500 600 कैलोरीज आप एक टाइम में खा रहे हो। There's a recent thing. One good dosa made with a lot of masala and with ghee is around 700 सी, calories. और वो एक टाइम का है। एक डोसा, और one एक dosa. डोसा, Yeah. कम से कम 2 डोसा, दिन भर में कितना अलग चल रहा है। तो आप कैलोरीज जो है वो सरप्लस पे चल रहे हो आप, तो आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि आपका वेट लॉस हो जाएगा? So food is very, very important. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फूड है मैम। If you have to say that so workout is only 20%, 80% is our 20. नहीं, अगर मेरे पर्पज से पूछोगे, मेरे लिए 100% है दोनों। 100% वर्कआउट, 100% डाइट। कोई 70-30, कोई 50-50 नहीं है। वर्कआउट के टाइम पे आपको अपना 100% देना है, डाइट के टाइम पे आपको 100% डाइट करना है। What would be your meal plan for any person to start with? A good meal plan. कॉम्बिनेशन मैम, कार्ब्स, फैट, फाइबर, जो भी न्यूट्रिशंस है उनका कॉम्बिनेशन बना के रखो, बैलेंस डाइट बना के रखो। For a South Indian, you've been training South Indians for a very long time. देखो And मैं you know मैं their- मना नहीं करता आपको, जो लोकल फूड होता है, इडली खाना है ब्रेकफास्ट में, नॉर्मली इडली उपमा ये सब समथिंग होता है, किसने रोका है? खाओ, क्वांटिटी कम कर दो ना। एक में लेकिन कोई मानता भी तो नहीं है ना। ये तो प्रॉब्लम है, एक इडली बोलो तो 4 इडली खाते हैं, कैसे होगा वो? आपका फूड आपके हिसाब से अगर मैं डिज़ाइन करके दे भी रहा हूँ, आप उसमें भी तो फिर आप अपना 100% नहीं दे रहे ना। तो इससे अच्छा तो मुझे फुल स्टिक करना पड़ेगा डाइट। मैं ज़्यादातर क्लाइंट्स को यही बोलता हूँ कि घर का खाना खाओ, लेकिन उसमें भी वो लोग चीट करते हैं ना फिर, तो क्वांटिटी मैटर करता है। The quantity. So you will not specifically say eat this. For example, sweet potato has become a very big thing, and there are a lot of superfoods like lot of these broccoli and soups and. ये सब फैंसी चीज़ें हैं मैम, फैंसी इन द सेंस इसलिए बोल रहा हूँ, ये सब ना हम लोग वेस्टर्न कल्चर को ला रहे हैं। हमारे इंडिया में जो जो चीज़ें हैं वो शायद वहाँ पर भी नहीं होंगी, तो हम अपनी चीज़ों को नहीं समझ पाते। It's only that you will say control the quantity. कंट्रोल द क्वांटिटी, दैट्स Eat anything. कुछ भी खाओ, कंट्रोल करो। अगर आप शुगर भी खा रहे हो ना, पूरे दिन भर में छोटा सा एक पार्ट खा रहे हो, कुछ नहीं होगा उससे, लेकिन टेस्ट का टेस्ट है। मनी तो नहीं मानता ना, मैंने क्या बोला? बॉडी बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस डाइट को लेकर है, वो नहीं होता है। It was wonderful conversing with you, Suraj. It was amazing. It was. Do you have any parting words? मैम बस मैं यंगस्टर्स को यही बोलूँगा, पेशेंस एक अपने अंदर लेकर आओ। पेशेंस है तो आपका जो भी गोल है किसी भी फील्ड में है ना, वो अचीव हो जाएगा। ये सबसे बड़ी चीज़ है, डिसिप्लिन और पेशेंस आ गया ना, आप जीत जाओगे। This is not fair. You are saying a parting word for youngsters, middle-aged men and सबके women. लिए मैम, मिडिल एज के लिए उनका लाइफस्टाइल अलग हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, स्ट्रेस लेवल अलग है। यंगस्टर्स के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, उनके पास आने वाली भी बहुत लाइफ बची हुई है। अगर वो यंगस्टर्स में ही अगर संभल गए तो आगे की लाइफ ईजी हो जाएगी। When they say I don't have time, when the youngsters, because somehow middle-aged people, they have the fear of, for so whatever reason, they will somehow do at least walking and yoga, something they'll do. This नहीं, बट मैं एक youngsters- चीज़ और बोलूँगा मैम, लाइक जितने भी मिड एज के और ओल्ड एज के हैं ना, आजकल की जनरेशन से वो बहुत बेटर है। That is जो मैंने ऑब्जर्व किया है ना, लाइक मेरे पास 45 ईयर्स के भी क्लाइंट है, 20 ईयर्स के भी क्लाइंट है। अगर मैं कंपेयर करूँ ना, 45 ईयर्स वाला क्लाइंट ज़्यादा अच्छा है।
वो ज़्यादा डिसिप्लिन है, वो ज़्यादा अच्छा वर्कआउट करता है, ज़्यादा वेट उठाता है और रेगुलर आता है। 20 इयर्स वाला 2 दिन, बल्कि रिजल्ट 20 इयर्स वाले को आ रहा है ज़्यादा, बिकॉज वो एज है, Age is- ग्रो होने की एज है, राइट। उसको अभी बात समझ नहीं आएगी, उसको 20 साल बाद समझ आएगी, जब फिर वही जो अभी 45 वाला कर रहा है ना, he'll come regular. तो वो रेगुलर रहेगा। तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, यंगस्टर्स को अभी समझना है। At least 3 days they can start something. यंगस्टर्स के लिए 4 डेज में 4 to 5 डेज करना ही है। या तो अगर आप कोई गेम के लिए आउटडोर जा रहे हो तो खेलो, जिम की जरूरत नहीं पड़ेगी, खेलो वहाँ पे जाके, स्ट्रेंथनिंग के लिए आओ जिम। फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। Okay. Wonderful. Thank you so much. I'm sure a lot of this conversation will be useful, very, very useful and valuable बिल्कुल, for our community of TLG. Thank you so much. वेलकम मैडम। Thank you. And that's a wrap for today's The Life Grids conversation. So yes, please, we really need you to press the like button, subscribe button and the share button. It really means a lot for us. We enjoy doing this. We are really happy doing all these things. But please comment how this episode was and what we can improvise. We definitely wanted to do better with every episode. So yeah, there are fun bloopers and behind the scenes on the Instagram. So visit us there too. See you soon with another free flow casual conversation with a lot of good insights. Till then, take care. Let's explore every moment of life.